नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं निधिर झा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, करता था और करता रहूँगा। दोस्तों, क्लास 9th का चैप्टर 1 हमने शुरू किया था, जिसमें पहले वीडियो लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट को देखा था, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 से पहले जितने भी कॉन्सेप्ट थे और ओवरव्यू था इस चैप्टर का, ओवरव्यू, ठीक है, उसको हमने आज के क्लास में मतलब पिछले क्लास में डिस्कस किया था। ठीक, आज के क्लास में बच्चा हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को करेंगे और 1.1 को निपटा करके फिर अगले क्लास में कॉन्सेप्ट को लेंगे। तो खैर, आज का क्लास हमारा सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर बेस्ड है। तो ठीक, जैसा कि मैंने कहा था आपको कि हम लोग पहले कॉन्सेप्ट लेंगे फिर एक्सरसाइज करेंगे, कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज, फिर मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस। हर तरह से आपके बेस को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा, चाहे वो क्लास 9th हो चाहे वो क्लास 10th हो। हर तरह से हर लेवल पर आपकी मैथ्स पर पकड़ अच्छी होने वाली है। तो बस करना क्या है, आपको करना है आज ही सब्सक्राइब और करना क्या है, आज ही शेयर। बस ये दो चीज आपको करना है और बस, और कुछ नहीं। तो चलिए बच्चा, शुरू करते हैं आज का सेशन, आज के क्लास को। कुछ नहीं, बस एक कॉपी लीजिए और आराम से इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। चलिए बच्चा, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का, इज 0 अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0? देखिए, सबसे पहला सवाल, क्या 0 जो है रैशनल नंबर है, हाँ या ना? देखिए बच्चा, सबसे पहली बात मैं फिर से एक बार रिकॉल करूं, व्हाट इज रैशनल नंबर? अ नंबर दैट कैन बी expressed, what expressed in the form of p by q। वह नंबर जिसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में? p by q के फॉर्म में, उसे हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे p by q कहने का मतलब ये p by q, जहां पर ये जो q नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। दैट इज 2/3 एक रैशनल नंबर है, 5/7 एक रैशनल नंबर है। तो सवाल अब यहां पर यह बनता है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है? मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2, क्या 2 एक रैशनल नंबर है? यस सर, 2 एक रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। क्या 3 रैशनल नंबर है? जी सर, 3 रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। क्या 5 एक रैशनल नंबर है? जी सर, 5 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक उसी प्रकार, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? हाँ सर, 0 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो सर, रैशनल नंबर में अभी आपने कहा कि 0 नहीं होना चाहिए, मैंने क्या क्या इसे फिर से देखिए, डिनोमिनेटर यानी कि q इज नॉट इक्वल टू 0। मेरे बच्चे, q आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर तो हो सकता है ना भैया, मतलब p आपका 0 के बराबर हो चलेगा, लेकिन q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यस, क्या यस, 0 इज अ रैशनल नंबर, बात खत्म। वी कैन एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ p by q। हम लोग 0 को भी p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए, हो गया 0/1 p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, बात खत्म। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आपका, कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, किसके किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर निकालना है। बड़ा आसान है। हम लोग उस दिन 2 तरीका को देखे थे। एक पहला तरीका कि अगर कोई 2 नंबर है, जैसे 3 और 4 आपके पास कोई 2 नंबर है, तो यहां मैं लिख देता हूं 3 और यहां मैं लिख देता हूं 4, 2 नंबर है आपके पास। इस दोनों के बीच में अगर आपको 6 रैशनल नंबर निकालना है, तो आपके पास 2 तरीका है। कौन कौन सा तरीका है? पहला तरीका मतलब स्टेप या प्रोसीजर 1। ठीक है, पहला तरीका पहला है 3 + 4 कर दीजिए, मतलब जो 2 नंबर गिवन है आपके पास, वो दोनों नंबर को क्या कर दीजिए? सम कर दीजिए।
तो 3 प्लस 4 करके उसको किससे डिवाइड कर दीजिए, 2 से। तो 3 और 4 क्या हो गया, 7, 7/2 आ गया। तो 3 और 4 के बीच का एक नंबर क्या निकल गया, 7/2 निकल गया। एक नंबर हम लोग यहां से निकालने में सक्षम हो गए। अब देखिए अगला, अब जब 3 और 4 के बीच का नंबर 7/2 है, तो ठीक उसी प्रकार 3 और 7/2 के बीच में भी तो कोई ना कोई नंबर होगा बॉस। यहां पर समझ रहे बातों को, 3 और 4 के बीच में एक रेशनल नंबर आपका आया 7/2। तो ठीक उसी प्रकार बॉस यहां पर भी तो कोई ना कोई रेशनल नंबर होगा 3 और 7/2 के बीच में। तो कुछ नहीं, अगला फिर तरीका क्या, कुछ नहीं, मत कुछ मत करिए, 3 प्लस 7/2 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। मतलब इस दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है। तो अगर हम देखें यहां से, तो 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, क्योंकि 3/1 और 2 और 1 का एलसीएम 2 हो गया। 1 को 2 कितने बार में डिवाइड करेगा, 2 बार में, 2 3 जा 6, प्लस 2 को 2 कितने बार में, 1 बार में, 1 इंटू 7, 7/2 पूरा पूरी इज इक्वल टू 7 और 6 क्या हो जाएगा, 13। ये 2 यहां है, ऊपर चला गया तो क्या हो गया, 4। लाजमी सी बात है। तो इस दोनों नंबर के बीच का जो रेशनल नंबर आएगा वो क्या आएगा, 13/4 आएगा। समझ में आया। ठीक उसी प्रकार अगर आप देखें तो 7/2 और 4 भी तो दो नंबर है। इस दो नंबर के बीच में भी तो कोई ना कोई एक रेशनल नंबर होगा बॉस। जी सर जरूर होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या सर, इसको भी निकालने के लिए बचवा 7/2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 ये कर दीजिए। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना सर। तो अगर एलसीएम लेते हैं 2 और 1 का तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 को 2 कितने बार में डिवाइड करेगा, 1 बार में। 1 इंटू 7 क्या हो गया, 7, प्लस 1 को 2 कितने बार में डिवाइड करेगा, 2 बार में। 2 4 जा 8 आ जाएगा बॉस, नीचे 2 है पहले से। 8 और 7 अगर सम करते हैं तो 15 आएगा। 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस दोनों के बीच का जो एक रेशनल नंबर आया वो क्या आया, 15/4 आया। तो हमने अभी तक कितने सारे रेशनल नंबर निकालने, 1 2 3, और हमें 3 निकालना है। तो 3 कैसे निकलेगा, और देखिए 3 और कैसे निकलेगा। अच्छा एक चीज बताइए, जब 3 और 7/2 के बीच का रेशनल नंबर 13/4 है, 7/2 और 4 के बीच का रेशनल नंबर 15/4 है, तो ठीक इस दोनों के बीच में भी तो एक और कोई रेशनल नंबर होगा। इस दोनों के बीच में भी तो कोई ना कोई एक रेशनल नंबर होगा। इस दोनों के बीच में भी कोई ना कोई एक रेशनल नंबर होगा। इस दोनों के बीच में भी कोई ना कोई एक रेशनल नंबर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। तो इसका मतलब कोई भी दो संख्या के बीच में इनफिनाइट रेशनल नंबर होता है, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब अगला रेशनल नंबर को फाइंड आउट करते हैं, किसके किसके बीच में, 3 और 13/4 के बीच में। तो कुछ नहीं करना है, 3 प्लस 13/4 डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। तो अब यहां देखिए, इस यहां कुछ नहीं तो 1 है, 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया, 4 हो गया। 1 को 4 4 बार में, 4 3 जा 12, 4 को 4 1 बार में, 1 इंटू 13, 13/2। 12 और 3 13 को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 25 आएगा, अपॉन में 4 और 2 8। तो अगर मैं देखूं यहां से तो 25/8 आया। किसके बीच का रेशनल नंबर है ये, 3 और 13/4 के बीच। 3 और 13/4 के बीच का रेशनल नंबर आया 25/8। ठीक है भाई। अब देखिए अगला रेशनल नंबर हम लोग निकालते हैं। किसका अगला रेशनल नंबर निकालते हैं, किसके किसके बीच में निकाल लेते हैं, तो इस दोनों के बीच में निकाल लीजिए। 15/4 और 4 के बीच में भी तो कोई ना कोई रेशनल नंबर होगा, क्योंकि देयर इज अ इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर। तो 15/4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको फिर से मैं लिख देता हूं, 15/4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास आ गया। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, 4 आएगा। 4 को 4 1 बार में, 1 इंटू 15 15। 1 को 4 कितने बार डिवाइड करेगा, 4 बार में, 4 4 जा 16 अपॉन में 2। ठीक है, तो 15 और 16 का अगर हम जोड़ते हैं तो 31 आता है, 4 2 जा 8। तो यहाँ पर 15/4 और 4 के बीच का जो रेशनल नंबर है वो क्या आएगा, 31/8 आएगा। तो हमने कितने सारे रेशनल नंबर निकाले, 1 2 3 4 और 5। एक और हमें निकालना है, छठा रेशनल नंबर। छठा रेशनल नंबर मतलब सर कैसे, अब देखिए इस दोनों के बीच में भी आप निकाल सकते हैं, किसी भी दोनों के बीच में आप रेशनल नंबर निकाल लीजिए। मैं अब निकाल लेता हूं 7/2 और 15/4।
15/4 इस दोनों के बीच का, तो इस दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 4 और 2 कैल्सियम लेते हैं तो 4 आता है कि नहीं। 2 को 4 कितने बार डिवाइड करेगा, 2 4 को कितने बार डिवाइड करेगा, 2 बार में, 2 7 सा 14 प्लस 4 को 4 कितने बार में, 1 बार में, 1 इंटू 15 15 अपॉन में 2। 14 और 15 को अगर सम करते हैं तो क्या आता है, 29 आता है। ठीक है, 4 2 सा 8, तो आपके पास एक रेशनल नंबर आया किसके किसके बीच में, 7/2 और 15/4 के बीच में 29/8 आया। तो 6 रेशनल नंबर हमें निकालने अगर बोलता है तो हमारे पास कौन कौन सा आ गया, 3 आ गया, 25/8 आ गया, 13/4 आ गया, 7/2 आ गया, 29/8 आ गया, 15/4 आ गया और एक क्या आ गया, 4 आ गया। बात खत्म है बॉस। ठीक है, अब देखिए देखिए तो ये एक तरीका था जहां से हम ये निकाल सकते हैं कि कैसे रैशनल नंबर निकाला जाए इस दो नंबर के बीच में। तो तरीका क्या है भाई, तरीका कुछ नहीं सर, दो नंबर को जोड़िए, कोई भी दो नंबर को पकड़िए और दो नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 3 था 25/8, इसके बीच में भी रैशनल नंबर आ जाएगा सर। तो कोई भी दो नंबर को पकड़िए, रैशनल नंबर निकाल दीजिए, कोई भी दो नंबर को पकड़िए, रैशनल नंबर निकाल दीजिए। चलिए आइए, ठीक, अब सेम वही क्वेश्चन है, तरीका थोड़ा सा डिफरेंट। सेम वही क्वेश्चन, तरीका थोड़ा सा डिफरेंस। 3 और 4 के बीच में अगर आपको 6 रैशनल नंबर निकालने बोले तो देखो बच्चा, सबसे पहले दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर दीजिए। अच्छा कुछ नहीं है, 3 और 4 के बीच में कुछ नहीं तो नीचे 1 है ना जी, 3 और 4 के बीच में कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, तो जी सर कुछ मत करिए, इसको 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, इसको भी नीचे, क्योंकि मैथ्स कहता है अगर आप न्यूमरेटर में कुछ छेड़खानी करते हैं तो डिनोमिनेटर में भी आपको करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार ऊपर 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे भी 6 से करना पड़ेगा। तो 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24/6। तो आप अगर यहाँ पे देखें बचवा, एक मिनट, तो आपके पास दोनों नंबर, एक नंबर आया 18/6 और एक नंबर आया 24/6। इस दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 6 रैशनल नंबर निकालने बोल रहा है, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो न्यूमरेटर सिर्फ उतार दीजिए। 19/6, एक मिनट रुकिए, ठीक है, 19, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, 24/6। ठीक है, तो 3 2 5 और अरे भाई लो ना, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे 5 निकल गया ना जी। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कोई बड़ा नंबर ले लीजिए, 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास बड़ा नंबर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो नंबर को उतार दीजिए। 6 पूछ रहा है, 10 पूछ रहा है, 20 पूछ रहा है, कितना भी रैशनल नंबर आपको बीच में पूछे आप आसानी से निकाल सकते हैं, बात खत्म है। तो करना क्या है, अगर आपको सडन तरीके से बनाना है तो आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा बचवा, सेम करना पड़ेगा। अगर आप डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं तो आप आसानी से न्यूमरेटर को उतार दीजिए पकड़ के। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 35 एंड 45। 35 और 45 के बीच में 5 रैशनल नंबर आपको निकालना है। कितना सड़ा हुआ सवाल है। कोई बच्चा लिखेगा सर 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, ये भी हो सकता है, नो डाउट। अब अगर कोई बच्चा नीचे जाता है सर डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए रैशनल नंबर लिखना है, जैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखना है जी सर, हाँ सर रैशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दी, कुछ नहीं करना है ज्यादा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिनोमिनेटर सेम हो गया जी सर, तो 35 दूनी 70, 70/2, 45 दूनी 90, 90/2, डिनोमिनेटर सेम हो गया जी सर। 71/2, 72/2, 73/2, 74/2, 75/2, देखिए रैशनल नंबर आया 5 गो, बस हो गया, बात खत्म। और अगर आपको उस तरीका से बनाना है कि सर 35 और 45 को जोड़ेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो मेरा कहना है कि अगर ये तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो इसको अडॉप्ट करिए, ये तरीका अच्छा लग रहा है इसको अडॉप्ट करिए, कहीं कोई नंबर कटने वाला नहीं है। हाँ लेकिन अगर आपके एग्जाम में अगर इस तरह के सवाल पूछते हैं तो नंबर के हिसाब से बनाना है। अगर आपको मान लेते हैं कि एक नंबर में ये आ गया या 2 नंबर में, तो इस तरह से अप्लाई कर दीजिए।
3 नंबर में आता है तो इस तरह से अप्लाई करिए। तो नंबर को देखिए और उस नंबर के हिसाब से काम करिए। ठीक है भाई, चलिए आइए अगला क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है? क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है? पहले समझते हैं नेचुरल नंबर कहते हैं किसको। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं जो मेरे आम दिनचर्या वाले जीवन में उपयोग किए जाते हैं, उसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। जस्ट लाइक एज 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये नेचुरल नंबर है। होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, नेचुरल नंबर के साथ साथ जीरो को जब हम इंक्लूड कर देते हैं तो वो आपके होल नंबर होते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। तो इस तरह से ये होल नंबर हो गया। तो सवाल कह रहा है कि क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है? मतलब अगर 1 क्या होल नंबर है? एकदम है। 2 क्या होल नंबर है? जी सर। 3 क्या होल नंबर है? जी सर। जितने भी नेचुरल नंबर होंगे देखिए ये इसमें इंक्लूड है होल नंबर में पहले से। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर में इंक्लूडेड हैं। बात खत्म। लेकिन अगर इससे रिवर्स करके सवाल पूछता क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है, तो नॉट, फॉल्स। रीजन, अगर हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर हो जाएगा तो फिर जीरो कहां से लाइएगा? क्या जीरो भी नेचुरल नंबर होगा? क्या जीरो नेचुरल नंबर होगा? नहीं। जीरो तब अगर नेचुरल नंबर नहीं होगा तो हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, लेकिन हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। चलिए आइए अगला सवाल। सेकंड नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर होल नंबर है? फॉल्स। पहले तो होल नंबर क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। लेकिन इंटीजर क्या है सर? इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर क्या है? -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 डॉट, साथ साथ 0 1 2 3 4 5, ये सभी क्या है? इंटीजर। मतलब होल नंबर के साथ साथ नेचुरल नंबर का जो नेगेटिव होगा वो क्या कहलाता है? इंटीजर कहलाता है। होल नंबर के साथ साथ नेचुरल नंबर का जो नेगेटिव होगा वो इंटीजर कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया कि हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि -3 क्या होल नंबर है? नहीं सर। -4 क्या होल नंबर है? नहीं सर। हाँ, 4 आपका होल नंबर है, 0 आपका होल नंबर है, लेकिन -1 जो है बचवा वो होल नंबर नहीं है, -2 होल नंबर नहीं है। हर एक होल नंबर जो है आपका इंटीजर हो सकता है। फिर से मेरी बातों को सुनिएगा। एवरी एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर। जितने भी होल नंबर हैं आपके वो इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता। क्योंकि होल नंबर 0, क्या 0 इंटीजर है? जी सर। क्या 1 इंटीजर है? जी सर। तो 0 से लेके जितने भी नंबर हैं वो आपके होल नंबर हैं और वो भी इंटीजर है। लेकिन -1 इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है। बात खत्म। अगले सवाल के ऊपर आते हैं। तीसरा नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक रेशनल नंबर होल नंबर है? मैं आपको फिर से बता दूं, 2/5 ये एक फ्रैक्शन का वैल्यू आ गया। ठीक है, 2/5 एक फ्रैक्शन का वैल्यू आ गया। 3/7 एक फ्रैक्शन का वैल्यू आ गया। ये रेशनल नंबर है लेकिन होल नंबर नहीं है। होल नंबर जो होगा, सुनिएगा फिर से मेरी बातों को, होल नंबर कांट बी इन फ्रैक्शन, ठीक है, और डेसिमल, और डेसिमल। होल नंबर आपका फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं हो सकता है। तो फ्रैक्शन है तब तो रेशनल नंबर है। तो सिंपल सी बातें हैं, जितने भी रेशनल नंबर हैं वो आपके होल नंबर नहीं हो सकते हैं। जैसे 5/7 ये आपके क्या है? नहीं है। लेकिन हर एक होल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है। जैसे 5 होल नंबर है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना जी, तो ये रेशनल नंबर है। लेकिन हर एक होल नंबर आपका रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन हर एक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 3/5 लो भाई, फ्रैक्शन का वैल्यू है। अब फ्रैक्शन आपका कभी भी होल नंबर होता नहीं है। तो दैट इज 3/5 एक रेशनल नंबर तो है लेकिन एक होल नंबर नहीं है।
तो सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूँ तो जितने भी होल नंबर हैं वो रेशनल नंबर तो हैं, क्योंकि जैसे 7 को ही ले लीजिए, वो आपके होल नंबर है। 9 को ही ले लीजिए, वो आपके होल नंबर है। साथ साथ 9 के नीचे कुछ नहीं है, नीचे तो 1 है, तो 9/1 एक रैशनल नंबर है आपका। तो आप मेरी बातों से कनेक्ट हो पा रहे होंगे, होप सो। चलिए, तो आज का अध्याय बचवा यहीं पर समाप्त हुआ, और आपसे मिलते हैं अगले क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, जहां पर हम लोग रैशनल नंबर को और विस्तार से सीखेंगे, इरेशनल नंबर को भी सीखेंगे, प्रूफ भी करना सीखेंगे इरेशनल नंबर को। मतलब यूं समझिए कि अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। अभी हम लोग बेसिक्स की चीजों को कर रहे हैं, यहाँ पर बेस आपका तैयार हो रहा है। ठीक है बच्चा, तो चलिए बच्चा, आपसे मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट क्लास में। बने रहने के लिए धन्यवाद। और बच्चा आपको एक चीज और बता दें, जिन भी बच्चे को लगता है कि पेड बैच लेना है, मैं बता दूं फिर से, फ्री तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन अगर पेड बैच में अगर आप एनरोल होते हैं तो उसमें आपको डेली प्रैक्टिस टेस्ट के साथ साथ आपको डाउट्स वगैरह, इसके साथ साथ डेली टास्क वगैरह, हर चीज, परफॉर्मेंस एनालिसिस आपकी, हर चीज, और मात्र 99 रुपए में। और ये 99 रुपए प्रति महीना है। तो जिस भी बच्चे को लगता है कि एनरोल होना है, तो बच्चा जा करके कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट करिए, बस ज्वाइन हो गया, बस इसके बाद मैं आपको हर चीज बताऊंगा। ठीक है बच्चा, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चा, हर हर महादेव सभी को।